ओके, तो स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। तो हेडिंग डाल दो। आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होती है, टेम्परेचर जो होती है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहता है ना। तो टेम्परेचर को हम क्या रखते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हो जाएगी जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो हो गई, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है कि जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं वो कन्वर्ट होती है दो चीज़ में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में। बट आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो डेल्टा यू तो जीरो हो गई, सो क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क डन। मतलब जो भी हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में। ओके, तो इस केस में जो Q है, Q क्या है, हीट सप्लाइड, और W क्या है, वर्क डन बाय द गैसेस या बाय द सिस्टम। यहाँ सिस्टम क्या है, गैस। ओके, और देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होती है, ग्राफ देख लेते हैं। देखो हम पीवी कर्व बना रहे हैं, है ना। तो जो एक्स एक्सिस है उसमें हम वॉल्यूम को रखते हैं, और वाई एक्सिस है उसमें प्रेशर को। अगर इनिशियल स्टेट, मतलब यहाँ यहाँ इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वी आई, और प्रेशर कितनी हो जाएगी, पी आई। ओके, तो यहाँ इस पॉइंट को हम वी आई से डिनोट करते हैं, और इस पॉइंट को हम पी आई से डिनोट करते हैं। ओके, और ये जो पॉइंट है ये हो गई वी फाइनल और पी फाइनल। तो इनिशियली जो गैस की स्टेटस थी वो क्या थी, यहाँ थी, यानी प्रेशर पी आई था गैस का और वॉल्यूम वी आई था, है ना। कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, गैस की प्रेशर पी एफ हो रही है, मतलब यहाँ, और वॉल्यूम वी एफ हो रही है ना। और टेम्परेचर टी क्या है, कांस्टेंट। तो ये है पीवी कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ओके, यहाँ वॉल्यूम वी एफ हो गया। ओके, तो मैं फिर से ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ देखो अब वॉल्यूम क्या हो रही है, एक्सपैंड कर रही है, इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शंस में, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शंस में जा रहा है। लेकिन प्रेशर क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना, नीचे की तरफ प्रेशर आ रहा है। तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो ग्राफ हमें दिखा रहा है। यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, रेड पेन ले लेते हैं यहाँ पे।
प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वॉल्यूम के, वाइल टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये जो T है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ओके, हाँ, इसी को क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। बॉयल्स लॉ में बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, या फिर पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, है ना। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ना एक कंटेनर है। मैं कंटेनर बना देता हूँ। देखो हमारे पास एक कंटेनर है, क्लियर, या कह लो एक सिलेंडर है ना। इसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगी हुई है। ओके, और इस कंटेनर के अंदर गैसेस भरे हुए हैं। कौन सी गैस, आइडियल गैस। ओके, अभी जो है ना इस गैस की टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V I है ना, V इनिशियल क्योंकि शुरुआत में है, और प्रेशर हम P इनिशियल ले लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स जो गैस की है वो N है, करेक्ट। तो अभी जो गैस है इस समय टेम्परेचर T है, वॉल्यूम VI है, प्रेशर PI है, नंबर ऑफ मोल्स N है। अब हम क्या करेंगे, इस गैस को हीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बर्नर लगा दे रहा हूँ जो हीट सप्लाई कर रहा है। ओके, तो कितनी हीट सप्लाई कर रहा है ये, Q, है ना। समझो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ लिखना, यहाँ ये इसकी इनिशियली इंटरनल एनर्जी कितनी है, U है ना। तो जब गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने के बाद कितनी हीट इसके अंदर जाती है, Q हीट इस सिस्टम के अंदर जाती है, यानी सिस्टम एब्जॉर्ब कितनी हीट करता है, Q हीट करता है। तो हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी जो भी हीट हम दे रहे हैं किस में कन्वर्ट होगी, वर्क में। तो पिस्टन जो है वो डिस्प्लेस होगा, यहाँ से समझो पिस्टन यहाँ आ गया। ओके, तो ये जो नई वॉल्यूम क्रिएट हो गई है, मैं इसको इस कलर से करता हूँ थोड़ा फेंट, या येलो ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर दिखेगा। ये जो ये रीजन्स दिख रही है, ये क्या है, ये एक्सपेंडेड वॉल्यूम है ना। जो चेंज इन वॉल्यूम आई है वो है गैसेस में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी वी भी बोल सकते हैं, डेल्टा वी भी बोल सकते हैं, है ना। और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को हम डी एक्स बोल सकते हैं। ओके, इस लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, डी एक्स, करेक्ट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जैसे ही ये गैस क्यू हीट एब्जॉर्ब करती है, पिस्टन जो है बाहर की तरफ मूव करता है, यानी पिस्टन आउटवर्ड डिस्प्लेस होता है।
तो पिस्टन किस फोर्स की वजह से डिस्प्लेस होता है? ये जो गैस प्रेशर लगा रही है ना, इस एरिया के ऊपर, ये गैस क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है पिस्टन के ऊपर, है ना। तो इसी प्रेशर की वजह से पिस्टन के ऊपर फोर्स लगती है और पिस्टन डिस्प्लेस होता है। और हमें पता है जब एक बॉडी डिस्प्लेस होती है फोर्स की डायरेक्शंस में तो वो पॉजिटिव वर्क करती है। तो यहाँ जो हीट सप्लाई हुआ है गैस को, तो गैस क्या करेगी? पॉजिटिव वर्क करेगी पिस्टन के ऊपर। ओके, तो कुछ देर बाद, है ना, जब गैस एक्सपैंड कर जाती है तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगी? सिस्टम की Vf। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल, है ना। इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? 0। ओके, प्रेशर चेंज होगा और वो कितना हो जाएगा? Pf। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। ओके, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है ना। जितने गैस में पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट ही होते हैं। वो थोड़ी ना इंक्रीज और डिक्रीज होंगे, बिल्कुल ही कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन कुछ तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशंस, है ना। तो हीट सप्लाई करने से पहले जितनी पार्टिकल्स थी, हीट सप्लाई करने के बाद भी क्या होगी? उतनी ही पार्टिकल्स होगी, लेकिन सेपरेशंस में क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा।